हेलो साथियों, आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। चलिए साथियों, कंजक्शन की क्लास को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में हम आए थे अनटिल और अनलेस की बात कर रहे थे साथियों। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें जानी थी, कुछ पॉइंट हमने नोट किए थे, उसी को और आगे बढ़ाते हैं। अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस। देखिए, अनटिल और अनलेस दो चीज़ है, अनटिल और अनलेस। इसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। तो देखिए, अनटिल मतलब होता है जब तक, अनटिल मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। अनटिल मतलब जब तक नहीं। और अनलेस मतलब क्या होता है, तब तक नहीं। अनटिल मतलब जब तक नहीं और अनलेस मतलब तब तक नहीं। अनटिल का प्रयोग होता है टाइम को शो करने के लिए। किसको शो करने के लिए? टाइम को शो करने के लिए। एक्स्ट्रा चीज हमको ध्यान में रखना है, किसको शो करने के लिए? टाइम को शो करने के लिए। जब अनलेस का यूज होता है कंडीशन को शो करने के लिए। किसको शो करते हैं बताइए? कंजक्शन को जब शो करना होता है तब हम क्या प्रयोग करेंगे? अनलेस का यूज करेंगे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा और इससे संबंधित एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे, और दोनों अपने आप में नेगेटिव वाक्य है, नहीं नहीं है तो इसके साथ नेगेटिव नहीं लगेगा, है ना। इसके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, है ना। इसके साथ नेगेटिव शब्द नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? नेगेटिव। अपने आप में क्या है? नेगेटिव है। यस, एग्जाम्पल, डोंट go anywhere, don't go anywhere dash I don't return, don't return। ऐसा एक एग्जांपल ही हुआ। दूसरा एग्जांपल ये है इस प्रकार से, you will not pass the exam। जैसे लिख सकते हैं, you will not pass the exam, ब्लैंक ऐसे है, you will not pass the exam dash you don't hard work, dash you don't hard work, you don't hard work। इस प्रकार से देखिए, दो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है। डोंट गो एनीवेयर dash I don't return, तुम कहीं मत जाना अन्यथा मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। ये सेंस निकल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर वापस नहीं आ पाऊंगा तो ये किसको दर्शा रहा है? टाइम को दर्शा रहा है। टाइम का सेंस दर्शा रहा है कि कंडीशन का सेंस दर्शा रहा है? बताइए, किसको दर्शा रहा है? टाइम का सेंस दर्शा रहा है कि कंडीशन का सेंस दर्शा रहा है? बताइए जरा, बताइए, आप लोग सोचकर बताइए क्या हो सकता है, बताइए। तो देखिए, समझते हैं। देखिए, डोंट गो एनीवेयर आई डोंट रिटर्न, वापिस नहीं आ पाऊंगा तो टाइम हो रहा है यहाँ, तो टाइम हो रहा है, इस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? अनटिल। इस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? अनटिल। जबकि यहाँ पास कंडीशन है, यू विल नॉट पास द एग्जाम, तुम एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। कब नहीं हो पाओगे? जब तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे। तो ये वाला जो है टाइम से रिलेटेड था रिटर्न वाले में, जबकि ये वाला किससे संबंधित आ रहा है? कंडीशन से। इस वजह से यहाँ पास क्या हो जाएगा? अनलेस यू डोंट हार्ड वर्क, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक तुम क्या नहीं कर पाओगे? पास नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन बनता है। लेकिन जिस पार्ट में अनलेस और अनटिल का यूज होता है ना, उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। इसको ध्यान में रखना है ना, उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। इसके साथ नेगेटिव वर्ड आपको एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, ठीक। चलिए, इसको ध्यान रखना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला यूज हमारा है, ठीक है, अनटिल और अनलेस क्लियर हो चुका होगा, है ना, ठीक है। अनटिल और अनलेस क्या होगा? क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट कुछ शब्द और लेते हैं, है ना। नेक्स्ट कुछ शब्द और लेते हैं। जैसे शब्द है दो और आल्दो, दो आल्दो, दो और आल्दो। इसका मतलब क्या होता है? यद्यपि, हालांकि, ठीक है, दो और आल्दो, यद्यपि, हालांकि,
इसका मीनिंग होता है। अब देखिए इसका यूज क्या होता है, इसका यूज इस प्रकार से है, दो और, यद्यपि, ऑल्दो, हालांकि, इसी में इन स्पाइट, डिस्पाइट, ये सभी शब्द आते हैं, लेकिन इसका यूज हम पहले थे। देखिए जैसे इसके साथ आपको ये नहीं लगाना है ना, इसके साथ क्या नहीं लगाना है, ये लगता है लेकिन लगाना नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ये जो शब्द है ये विरोधाभास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, विरोधाभास की स्थिति को दर्शाता है। इसको दर्शाएगा, विरोधाभास की स्थिति को दर्शाता है। तो देखिए विरोधाभास की स्थिति को दर्शाता है। तो अब इसका देखिए सेंटेंस मतलब समझते हैं। दो, ये सामान्यतः क्लास के पहले प्रयोग होता है। यह सामान्यतः सेंटेंस के पहले प्रयोग होता है ना, सेंटेंस के पहले प्रयोग होता है, सेंटेंस के पहले प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, दो, यद्यपि, he did not study, yet he, यद्यपि, दो या आल्दो भी प्रयोग कर सकते हैं। दो he did not study yet he passed the exam, तो यहाँ yet जो वर्ड है ना, yet वर्ड प्रयोग नहीं होगा है ना। अगर नेगेटिव रहेगा तो प्रयोग करेंगे, लेकिन ये अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव या विरोधाभास को दर्शाता है। दो he did not work yet he passed the exam, तो यहाँ पर जो येट है ना, येट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी है। नेगेटिव क्या है, ऑलरेडी दिया है। नहीं दिया रहेगा तो येट भले लगा सकते हैं, क्योंकि विरोधाभास की स्थिति में येट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दो और ऑल्दो के साथ यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो येट का प्रयोग नहीं करना है। तो येट का प्रयोग के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर कामा का प्रयोग होगा। केवल और केवल किसका प्रयोग करना है, कामा का प्रयोग करना है। हाँ, यदि ये नेगेटिव नहीं रहता तब येट का प्रयोग कर सकते, ठीक। लेकिन जनरली केस में दो और ऑल्दो के साथ येट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे और जैसे मैं लिखता हूँ ऑल्दो सी woke up late, यद्यपि वह लेट उठी है ना। सी reached school on time, she reached school on time, समझते चलिए, she reached school on time। यद्यपि वो लेट हो गई फिर भी वो क्या पहुंच गई, स्कूल अपने समय पर पहुंच गई। ऐसा इस सेंटेंस में हमको जानने को मिल रहा है। सी woke up late, she reached school on time। वो लेट उठी फिर भी वो क्या हो, स्कूल अपने टाइम में पहुंच गई। तो लेट हुई मतलब नेगेटिव सेंस से दे ही रहा है, तो येट का प्रयोग यहाँ नहीं करना, ठीक है। तो दो और ऑल्दो के साथ येट का प्रयोग कभी कभी दे देता है तो वो इरर संबंधी होता है, क्योंकि ये विरोधाभास को बताता है। इस वजह से ध्यान रखना, दो और ऑल्दो का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के प्रारंभ होता है। ये वाक्य प्रारंभ हुआ है, वाक्य के प्रारंभ में ही किसका प्रयोग होता है, दो और ऑल्दो का प्रयोग होता है। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में दो और ऑल्दो के साथ साथ एक वर्ड और है ना। दो और ऑल्दो के साथ एक वर्ड और है, उसको भी जानना जरूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। देखिए वो वर्ड है डिस्पाइट और इनस्पाइट। दो शब्द है, डिस्पाइट और इनस्पाइट, डिस्पाइट और इनस्पाइट। अन्य शब्द है डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ। ये दोनों का मतलब होता है के बावजूद, के अलावा। ऐसा इसका क्या निकलता है, सेंस निकलता है। तो देखिए ये तो कंजक्शन भी हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है, दो ध्यान रखना। डिस्पाइट और इनस्पाइट, डिस्पाइट और इनस्पाइट ये दो हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, देखिए ये एक तो कंजक्शन हो सकता है, ठीक, ये क्या हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है। इसके अलावा
ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है बताइए? कंजक्शन हो सकता है, उसके अलावा प्रीपोजिशन भी हो सकता है। अब देखिए कंजक्शन कब होगा, कंजक्शन कब होगा और प्रीपोजिशन कब होगा। तो पहले जान लेते हैं प्रीपोजिशन कब होगा। जब नाउन के पहले यूज होगा, जब ये शब्द मतलब डिस्पाइट और इनस्पाइट शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त हो, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त हो तो क्या आएगा? डिस्पाइट और इनस्पाइट इसमें आएगा, प्रीपोजिशन में। जब कंजक्शन मतलब सेंटेंस के पहले या सेंटेंस को जोड़ने के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। समझ में आया? जैसे मैं लिखता हूं इन स्पाइट ऑफ ही हार्ड वर्क he failed। देखिए इन स्पाइट ऑफ ही हार्ड वर्क ही फेल्ड, इसके बावजूद वो क्या किया? फेल हो गया। जब वो क्या किया? हार्ड वर्क किया, उसके बावजूद वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। देखिए इन स्पाइट ऑफ क्या हुआ है? सेंटेंस के प्रारंभ में प्रयोग हुआ है। तो ये किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। हालांकि ये प्रोनाउन भी है ना, प्रोनाउन भी है ही, तो ये बोल सकते हो कि ये क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन हो सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस आपका पूरा बना है। सेंटेंस के प्रारंभ में होगा तो इन स्पाइट, सेंटेंस के प्रारंभ में होगा तो क्या हो गया? इन स्पाइट। ठीक है, इन स्पाइट। लेकिन केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन के पहले बस होगा, सेंटेंस के फ्रेम में नहीं होगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आएगा। और हमको क्या जानना है? कंजक्शन के बारे में जानना है। कंजक्शन स्टार्टिंग में इसका प्रयोग होगा, अन्य स्थिति जो भी बनेगा उसमें नाउन या प्रोनाउन के पहले ये प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिटवीन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिटवीन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बिटवीन। अब देखिए बिटवीन भी दो प्रकार से यूज होता है, या तो कंजक्शन होगा या तो प्रीपोजिशन होगा। और प्रीपोजिशन में भाई नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होगा। कंजक्शन जो है आपका ज्वाइनिंग वर्ड होता है, तो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए या सेंटेंस के प्रारंभ में इसका प्रयोग होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, the two cats divided the bread between themselves, ऐसा मानिए। नहीं, अब यहाँ पर देखिए बिटवीन जो वर्ड है ना, द टू कैट डिवाइडेड द ब्रेड बिटवीन देमसेल्फ, अपने आप में उन दोनों ने क्या किया? ब्रेड को डिवाइड कर लिया। तो देमसेल्फ क्या है? देमसेल्फ क्या है बताइए? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के पहले वर्ड आया, प्रोनाउन के पहले वर्ड आया तो क्या है? यहाँ पर बिटवीन कंजक्शन ना होकर क्या है? बिटवीन एक प्रकार से क्या है? प्रीपोजिशन। बिटवीन एक प्रकार से क्या है बताइए? यहाँ प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। एक प्रकार का क्या है? ये प्रीपोजिशन। अब देखिए कंजक्शन कब होगा? फिर कंजक्शन किस स्थिति में होगा? जैसे एक एग्जांपल और देखो, इसमें कंजक्शन आपको पता चलेगा। जैसे मैं बोला बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। कैसे लिख सकते हैं? देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी
देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए यू एंड मी दो ठो प्रोनाउन है, प्रोनाउन से जुड़ा हुआ शब्द है, उसके बाद सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है पूरा, है ना। तो प्रारंभ में जब भी प्रयोग होगा, प्रारंभ में प्रयोग होगा या दो सेंटेंस को जोड़ेगा, तब बिटवीन क्या होता है, आपका कंजंक्शन का कार्य करेगा। समझ रहे हैं बात को, समझ में आ रहा है। चलिए बिटवीन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभ में है ना। अब प्रारंभ में है या ज्वाइनिंग रहता, दो सेंटेंस को जोड़ता, या प्रारंभ में, दो प्रारंभ जोड़ने, तब क्या होगा, बिटवीन का प्रयोग किसमें होगा, ये कंजंक्शन की भांति कार्य करेगा, कंजंक्शन की भांति कार्य करेगा। और यहाँ पर उसका जो बिटवीन है ये कंजंक्शन होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस को समझना है, एक ही शब्द के दो रोल हो सकते हैं, बिटवीन कंजंक्शन भी हुआ, प्रीपोजिशन भी हुआ। तो ये चीजें समझ में आपका आना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए मिटा रहा हूं इसको ना। अब आगे इसी में देखिए, आगे इसी में अगला वर्ड है बोथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोथ। अगला वर्ड है बोथ। अब देखिए बोथ जो वर्ड है ये भी एकदम इंटरेस्टिंग वर्ड है। बोथ जो है, बोथ का हम लोग प्रयोग करते हैं तीन प्रकार से कर सकते हैं, तीन प्रकार से। बोथ जो है तीन मीनिंग देता है, या तो ये एडजेक्टिव मीनिंग देता है, मीनिंग क्या देता है, एडजेक्टिव मीनिंग भी दे देता है, प्रोनाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, और क्या हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। ध्यान से समझना, बोथ क्या क्या हो सकता है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और कंजंक्शन। एडजेक्टिव कब होगा, एडजेक्टिव कब होगा, एडजेक्टिव होगा जब नाउन के पहले, जब नाउन के पहले प्रयुक्त हो, जब नाउन के पहले बोथ का प्रयोग होगा तब वो एडजेक्टिव होगा। प्रोनाउन कब होगा, प्रोनाउन कब होगा, जब प्रीपोजिशन के पहले प्रयोग, जब प्रीपोजिशन के पहले प्रयुक्त हो तब वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा। और कंजंक्शन कब होगा, कंजंक्शन कब होगा, जब वाक्य के प्रारंभ, वाक्य के प्रारंभ में या ज्वाइनिंग के संबंध में, ज्वाइनिंग के संबंध में हो, जोड़ने के संबंध में हो, तब क्या होगा, वो कंजंक्शन की श्रेणी में आएगा। तो बोथ का तीन यूज, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और कंजंक्शन। एडजेक्टिव कब, जब नाउन के पहले प्रयुक्त हो, प्रोनाउन कब, जब प्रीपोजिशन के पहले बोथ का प्रयोग हो, और कंजंक्शन कब होगा, जब वाक्य प्रारंभ में या ज्वाइनिंग के केस में बोथ का प्रयोग किसमें होगा, कंजंक्शन के फॉर्म में होगा। चलिए एग्जांपल को और क्लियर करते हैं। देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल जैसे बोथ, बोथ राम एंड, बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट इन दिस क्लास, ऐसा लिख दिया मैं, इन दिस क्लास, पहला होगा। दूसरा एग्जांपल, बोथ यहाँ पर क्या होगा, आप लोग बताते चलिए, है ना, चीज समझ गए हैं। तीन एग्जांपल देख रहा हूँ, तीनों को फिर बताना माइंड में। जैसे बोथ ऑफ द स्टूडेंट, बोथ द स्टूडेंट, बोथ द स्टूडेंट, बोथ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट, सेम सेंटेंस, इन दिस क्लास, बोथ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन दिस क्लास। और तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल इस प्रकार है, बोथ ऑफ, बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट इन दिस क्लास, बोथ वर प्रेजेंट इन दिस क्लास। अब देखिए तीन जगह बोथ का प्रयोग हुआ है ना, ये वाक्य के प्रारंभ में हुआ, ये भी प्रारंभ में हुआ, ये भी प्रारंभ में हुआ है। तो प्रारंभ में तीनों कंजंक्शन है क्या, जरूरी नहीं है। उसके अलावा हमको इसको भी देखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, वहां पास एडजेक्टिव है कि क्या है, प्रोनाउन है।
एडजेक्टिव है कि क्या है, प्रोनाउन के केस में है ना। तो देखिए यहाँ पर बोथ राम एंड श्याम, दो नाउन के पहले नाउन प्लस एंड नाउन, नाउन और एंड प्लस नाउन, इसके पहले जो भी शब्द प्रयोग होता है, जो भी शब्द प्रयोग होता है हमेशा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव और सॉरी क्या होता है, कंजक्शन होता है। तो बोथ क्या हो जाएगा, यहाँ कंजक्शन हो जाएगा। तो पहले केस में तो बोथ क्या है, कंजक्शन है। अब यहाँ देखिए बोथ द स्टूडेंट, अब द स्टूडेंट क्या है बताइए, यहाँ पर द स्टूडेंट किसमें आ रहा है, नाउन में आ रहा है। किसमें आ रहा है, नाउन में आ रहा है। किसमें आ रहा है, नाउन में आ रहा है। किसमें आ रहा है, नाउन में आ रहा है। तो नाउन के पहले बोथ का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी नाउन है, लेकिन दो नाउन है क्या, ये तो पूरा क्लास का फ्रेम हो गया। दो नाउन है क्या, दो नाउन को एंड से जोड़ा है तो कंजक्शन हो गया। केवल एक ही नाउन है तो क्या होगा, ये कंजक्शन ना होके क्या होगा, ये कंजक्शन ना होके क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका बोथ जो होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, ये वाला बोथ कंजक्शन, दो नाउन जुड़ा इस वजह से, एक ही नाउन है तो एडजेक्टिव। अब यहाँ पर देखिए आप क्या है, आप यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है ना। तो प्रीपोजिशन यदि आप है तो प्रीपोजिशन के जो भी पहले शब्द आएगा, प्रीपोजिशन के जब पहले आएगा तो वो कौन सा केस होगा, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पहले जो बोथ आ रहा है, प्रीपोजिशन के पहले बोथ आएगा, इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन है। इस प्रकार से बोथ का क्या होता है, तीन यूज होता है। एडजेक्टिव, नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, दो नाउन है ज्वाइन किया तो कंजक्शन, केवल प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले बोथ का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है। तो चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ध्यान में रखना, लिस्ट, एक शब्द आता है लिस्ट। लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है अन्यथा, अन्यथा। और एक होता है LEST, लिस्ट मतलब कम। दो शब्द है, ध्यान देना, एक लिस्ट मतलब अन्यथा और LEST लिस्ट मतलब कम। तो ये वाला तो क्या है और ये वाला क्या है, एक एडजेक्टिव है इसमें और एक कंजक्शन। तो कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है, तो ये वाला एडजेक्टिव है, कम वाला क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। जबकि ये अन्यथा वाला LEST वाला ये कंजक्शन, ये क्या है, कंजक्शन। ये दोनों प्रयोग होता है। अब देखिए हमको देखना है किसको, कंजक्शन का प्रयोग देखना है। तो लिस्ट को देखते हैं, लिस्ट का प्रयोग कब होगा। तो देखिए लिस्ट वास्तव में क्या होता है, देखिए यूज ऑफ लिस्ट, यूज ऑफ लिस्ट। देखिए ये निगेटिव सेंस देता है, ये क्या होता है, निगेटिव सेंस देता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, ये क्या देता है, निगेटिव सेंस देता है। और इसके साथ शुड का प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है। इसके साथ किसका प्रयोग होता है बताइए, इसके साथ शुड का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग शुड का, विल, वुड में, माइट दे सकता है, वो गलत हो जाएगा। तो लिस्ट के साथ क्या होगा, हमेशा शुड, मतलब लिस्ट और शुड का पेयर बनता है, लिस्ट और शुड का पेयर बनता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो लिस्ट वर्ड आया तो कौन सा वर्ब लगेगा, शुड लगेगा। क्या लगेगा, शुड लगेगा। जैसे एग्जांपल वर्क हार्ड, जैसे एग्जांपल है हमारे पास वर्क हार्ड लेस्ट यू, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। ठीक है, फिर लिखता हूं वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो क्या सही होगा इसमें, तो मैं क्या बताया हूं, लेस्ट के साथ क्या होगा, शुड का प्रयोग होगा और अपने आप में क्या देगा, निगेटिव सेंस देता है। इसके साथ आपको नॉट भी प्रयोग नहीं करना है। क्या नहीं करना है, नॉट का भी प्रयोग नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है? क्योंकि निगेटिव सेंस देता है और लिस्ट के साथ क्या आता है? शुड आता है। तो बताइए पहला सेंटेंस में क्या है, लिस्ट के साथ क्या जोड़ दिया है? फिर गलत हो गया। इसमें लिस्ट के साथ क्या जोड़ा है? शुड। ये वाक्य सही हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। इसको क्या करिए? नोट करिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।